करके खत्म करता है या बाहर एक्सपेल भी करता है, बाहर हवा भी लेकिन अपने अंदर ही स्टोर करता है। ये चलाइए अच्छा हाँ, इसके अलावा इनके लगे IOCL के पेट्रोल पंप पे और मेट्रो के ये कितना एरिया कर रहा है? ये 600 से 700 स्क्वायर मीटर। दिल्ली में एक पोल्यूशन AQI सबसे बड़ा चैलेंज है। दिल्ली में हम बहुत सारे काम कर रहे हैं जिससे AQI लेवल कम किया जा सके। बहुत जल्दी आप देखेंगे कि दिल्ली के अंदर आर्टिफिशियल रेन भी, जो बहुत लंबे समय 10 साल से कोशिश की जा रही थी, वो हमारी सरकार 4 महीनों में लगभग पूरा करने जा रही है। इसी तरह नेहरू पार्क के अंदर अब एक स्टडी कर रहे हैं कि अगर नेहरू पार्क के अंदर हम क्लीन एयर पूरे, जो कि सबसे बड़े जॉगर्स यहाँ पे आते हैं, बहुत बड़ा पार्क है और एक एरिया का सबसे इम्पोर्टेंट पार्क है, क्या हम किसी एक पार्क को पोल्यूशन फ्री कर सकते हैं? क्या उसमें AQI लेवल जो है बाकी शहर से कम, बहुत कम हो सकता है? तो उसके लिए एक हमारे PW मिनिस्टर प्रवेश वर्मा जी और हमारे NDMC के चेयरमैन के साथ हमने आज एक विजिट की है। हम एक टेक्नोलॉजी के माध्यम से PM 2.5 को खत्म करने के लिए इस एरिया के अंदर ऐसी क्लीन एयर मशीनरी लगाने की बात कर रहे हैं। ये लगभग जो मशीन्स हैं ये AQI कम करने के लिए PM 2.5 के जो उसके पार्टिकुलेट्स हैं उनको अपने आप में ऑब्जर्व करते हैं, अंदर खींचते हैं और PM 2.5 को खत्म करते हैं। इसके अंदर 3 साल तक इसको अपने अंदर स्टोरेज कैपेसिटी की भी इसके अंदर कैपेसिटी है। इस एक मशीन को लगभग 300-400 स्क्वायर मीटर एरिया के अंदर पहले टेस्ट किया गया है, ISBT पे टेस्ट किया गया है, अनदर कई पेट्रोल पंप से CQM ने इसको लगाया है। उसकी जो हमारे पास रिपोर्ट्स थी उसके चलते हम सोच रहे हैं कि इस तरह का ही एक प्रोजेक्ट नेहरू पार्क के अंदर लाया जाए। इसके चलते तकरीबन 150 के आसपास इस तरह की एयर क्लीनिंग मशीन्स यहाँ पे इंस्टॉल की जाएं। इस सब की स्टडी की जा रही है और यहाँ के लोकल जो वॉकर्स हैं, जॉगर्स हैं, उन सबके साथ और हमारे लोकल MLA और मिनिस्टर प्रवेश वर्मा जी, हमारे चेयरमैन NDMC, इन सबके साथ राय करके एक ऐसा प्लान बनाने की कोशिश की जा रही है। और अगर ये ऐसा संभव होता है तो हमारा मानना है कि इस एरिया के अंदर बाकी दिल्ली के मुताबिक 50% से कम AQI लेवल रहेगा। मान लीजिए अगर दिल्ली के अंदर लोग वॉक भी नहीं कर पा रहे, जॉग भी नहीं कर पा रहे, तो कम से कम नेहरू पार्क वो उस दिन के लिए एरिया होगा जहां वो वॉकिंग और जॉगिंग कर पाएं। ये हमारा एक कोशिश है जिसके ऊपर हम स्टडी कर रहे हैं। इसमें सबसे ज्यादा पोल्यूटेड एरिया आप चुनेंगे या पार्क वगैरह? क्योंकि नहीं, पोल्यूशन मामले में आप अगर जाए ना तो आनंद विहार टर्मिनल है या तमाम ऐसी जगह जी हमारे ISBT वगैरह पे आगे लगे, वो एक अलग स्कीम है। आनंद विहार को या 13 हॉटस्पॉट्स हैं उनको, उन पे पोल्यूशन खत्म करने के लिए हम अलग से काम करें। इस जगह के ऊपर नेहरू पार्क के जो हमने विचारा है अभी इस प्लान में है। इसका कारण ये है कि जो जॉगर्स और वॉकर्स आते हैं, जब पोल्यूशन बहुत होता है तो उनके पास बाहर निकलने के लिए डॉक्टर मना कर देते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि अभी आप बाहर वॉक पे मत जाइए, जॉगिंग पे मत जाइए, बड़ा खतरनाक AQI लेवल है। ऐसे में कहाँ जा सकें? कोई ऐसा पार्क होना चाहिए दिल्ली में जहां पे वो फ्रीली अपना जॉगिंग कर सकें, वॉक कर सकते हैं। एक वो हम एक मॉडल जो है इसको एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारी स्टडी को कोशिश करने का। सर 1 तारीख से जो पेट्रोल बंद हो, चलिए उसकी बात करेंगे बाद में। एक पहले प्रवेश दिखाना चाहते लोकल हैं। सड़कों को बहुत बेहतरीन और सुंदर करने के लिए 1000 करोड़ का फंड रिलीज होने की बात सामने आ रही है। तो देखिए, एक तो हमारी सरकार जब से बनी है, हमारे मंत्री सिरसा जी और उनके डिपार्टमेंट द्वारा ऐसे कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए कि आज हम अगर पिछले सालों से तुलना करें तो इस साल का AQI और हम देख रहे हैं कि पॉल्यूशन लेवल बहुत ही ज़्यादा कम है। दूसरा हम ये भी देखते हैं कि विंटर्स में जो हमारा पॉल्यूशन लेवल सुबह सुबह के टाइम में इतना ज़्यादा होता है और वो वेरी सीवियर की वार्निंग आ जाती है वेदर पे, और बहुत सारे हमारे सुबह सुबह जो आते हैं लोग यहाँ पे वॉक करने के लिए वो नहीं आ पाते हैं। तो इसलिए पार्कों में ऐसी क्या व्यवस्था की जाए, तो इसलिए सिरसा जी ने इस बात की चिंता करी है। हम ऐसे दिल्ली में कई स्पोर्ट्स को ढूंढेंगे और क्या एक हमारी बेस्ट टेक्नोलॉजी हो सकती है उसको आगे लेकर हम आएंगे। दिल्ली में जो सड़कों की बात है वो भी पॉल्यूशन में एक जो है बहुत बड़ा कदम है कि हमने सेंट्रल गवर्नमेंट से 1000 करोड़ रुपए मांगा है और ये पैसा बहुत ही जल्दी हमको रिलीज हो जाएगा।
दिल्ली की जितनी भी टूटी हुई सड़कें हैं, गलियां हैं, वो सबको बनाना है, नए नए फ्लाईओवर बनाने हैं, नए नए प्रोजेक्ट लेके आने हैं। तो ये डबल इंजन की सरकार का फायदा है। और याद रहे कि इसमें हमारी दिल्ली सरकार का कोई फंड नहीं है। ये जो भी होगा ये स्टडी करने के लिए, और ये पायलट प्रोजेक्ट जो होगा ये CSR के माध्यम से ही किया जाएगा, ताकि ये जानकारी भी ली जा सके, स्टडी भी की जा सके। सर एक जुलाई वाला बता दीजिए। अब हो रहा है तो पता चल ही जाएगा आपको। सर प्रोटेस्ट के ऊपर तो बोलते आम आदमी पार्टी स्लम्स को लेकर प्रोटेस्ट करने वाली है। कब? आज कर रही है स्लम्स को चलिए चलिए ले लीजिए। केजरीवाल आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि क्या है छुट्टियां जो तोड़ी जा रही हैं उनके खिलाफ जंतर मंतर पर। ठीक है। केजरीवाल जी को मैं कहना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी को कहना चाहता हूं, आतिशी जी को कहना चाहता हूं, आप जितना मर्जी रोहिंग्या, बांग्लादेशी इन लोगों के लिए खड़े हों, रोहिंग्या मुसलमान हो, बांग्लादेशी मुसलमान हो, हमारे देश के अंदर घुसपैठिए हैं, उनको किसी सूरत में देश में नहीं रहने दिया जाएगा। अरविंद केजरीवाल जी, अगर उनको आपको इतना ही स्नेह और प्यार है उनके साथ, तो ले जाइए अपने घर पर, बसाइए उनको ले जाकर। हम बिल्कुल दिल्ली को स्पष्ट बताना चाहते हैं, हमें ऐसी कोई भी किसी भी तरीके की गंदी राजनीति में नहीं शामिल होंगे जिसके अंदर वोटों के खातिर दिल्ली के लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया जाए। ये जितने रोहिंग्या, ये जितने बांग्लादेशी हैं, देखिए परसों भी मर्डर हुआ, हर जगह पे ये क्राइम करते हैं। बेटियां, मां बेटियां यहां सुरक्षित नहीं इनके रहते, और इस तरह का काम करने वाले लोगों को अगर अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में बसाना चाहते हैं, हम किसी भी सूरत में उनको बसने नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। बिल्कुल उनके घर तोड़े जाएंगे, उनको यहां से बाहर निकाला जाएगा, जो कारोबार और फैक्ट्रियां चला रहे हैं उनको बंद किया जाएगा। और मेरे खुद के इलाके के अंदर हजारों की तादाद में लोग घुस चुके हैं, वहां पर जीन्स की फैक्ट्रियां चलाते हैं, वहां पे बहन बेटियों का जीना हराम कर देते हैं। वहां लोगों ने घरों के बाहर लिख के लगाया है कि हम यहां पर रहने को मजबूर, हम ना रहने छोड़ने को मजबूर हैं, हमारा घर कोई खरीद ले। क्या दिल्ली के लोग अपने इलाकों में रहने के लिए उनको इजाजत नहीं होनी चाहिए, आजादी नहीं होनी चाहिए? अरविंद केजरीवाल जी का इतना ज्यादा स्नेह है, अच्छा कि आज जंतर मंतर है। मुझे तो लग रहा था कि आज वो बांग्लादेश एम्बेसी में बैठकर शायद वो आज का प्रदर्शन करेंगे, और मुझे कोई बहुत बड़ा आश्चर्य नहीं होगा। अरविंद केजरीवाल जी के पास अपना घर नहीं हो सकता, बांग्लादेश एम्बेसी उनको घर भी दे, अपनी एम्बेसी भी दे रहने के लिए, तो ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि जितना उनका प्यार और स्नेह बांग्लादेशी मुसलमानों के लिए और रोहिंग्यों के लिए है, काश अगर उनका इतना ही प्यार और स्नेह दिल्ली के लिए होता तो ये इल्लीगल बांग्लादेशी आज तक दिल्ली में क्राइम ना कर रहे होते। अभी आपके कहाँ पे कहाँ पे लगाओ अभी आपके चार जगह। तो ऐसा है ना, पीछे जाओगे वही लगता है, आप पीछे रन जाओगे सबको। ये बताओ जरा, आपको कंसेप्ट समझाओ। सर बेसिकली सर थोड़ा पीछे
रजिस्टर था जो उन्होंने 6 महीने की छोड़ दी। उनका जो रिपोर्ट है 50% PM2.5 कितने रेट में? इट वॉज रफी अराउंड 4,500 मैडम पीछे हो गया ना बाइक और भी नहीं मारेगा। कितने लगे? 10 बात बहुत आ रही है, बुकिंग बहुत हो रहा है, अभी आप यहाँ लगे खत्म हो गए? सर वो लगे हुए हैं वहीं पे, लेकिन वो थोड़ा उसको ऑपरेशनलाइज करने के लिए उन्होंने डीटीसी को बोला हुआ है। डीटीसी ट्राइंग टू ऑपरेशनलाइज। आपस कहाँ लगा यहाँ पे सर अभी हम लोग को गया वो तो मैं बताऊँ क्या ये मेरे पास जो है सूर्यनगर मार्केट लेकिन टाइगर वहाँ लखनऊ का एमओयू पे साइन हुआ हुआ सूर्यनगर मार्केट 2024 मेरा आइडिया था कि हम सूर्यनगर मार्केट को कर रहे हैं, हम CSR का फंड लेके लेते हैं तो हमें एक पैसा पास हो सकता है तो उसको हम 15 पार बड़ा पार का 1 कर सकते मेरा मानना था कि इससे क्योंकि जो आपको एक पॉइंट भी लाना चाहिए था उसकी हाइट 2 फीट तक नहीं 7 ग्राउंड फुटप्रिंट है दैट इज 2 फीट तक 7 फीट तक चलेंगे। देशराज निकाल दे चश्मा निकाल दे थोड़ी देर खड़ा कर दे। सर इसकी अगर 24/7 अगर हम इसको चलाते हैं तो एक 24 इंटू ये खाली दूध इनहेल करके खत्म करता है या बाहर एक्टिव भी करता है, बाहर हवा भी देता है हवा तो एयर करता है लेकिन अपने अंदर ही स्टोर करता है। ये सर IOCL अच्छा हाँ इसके अलावा इनके लगे IOCL के पेट्रोल पंप है और मेट्रो के तो ये कितना एरिया कर रहा है? ये 600 से 700 स्क्वायर मीटर पार्टनर्स आर डूइंग बताना अभी कुछ एरिया नहीं है हमारा पूरा बाहर अब कौन सा वही मैं कह रहा हूँ सिंथेटिक जो है बहुत ही बढ़िया है सर अभी वहाँ पे मोरम का हम लोगों ने किया है बहुत ही बढ़िया मतलब ऑलमोस्ट एज गुड है तो वो सब लाइक कर रहे हैं। मैंने एक रजिस्टर कटवा दिया वहाँ पे अपना ओपिनियन दिया वो सब बहुत ही फाइन मतलब आती है इसमें डस्ट नहीं आता स्पिकर लगा दिया स्पिकर लगा दिया तो डस्ट भी नहीं होता है पानी दे रहा दस वैसे उन्होंने पूरा लोधी घंटा पहले कच्चा पूरा हाँ नहीं बीच में है सर ये पक्का भी है बीच में पक्का लेकिन उसके चलते लोग नहीं है चलते हैं वो तो IT वगैरह से है बस भैया और फूल पीछे
जाओगे तो पार कर दिया जाएगा। कोई भी हट जा। मैन्युफैक्चरिंग इनके लिए एक चैलेंज होगा, बड़ी कंपनी, बड़ी इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा, किसी के साथ बड़ा करना होगा, तो हमें करके बड़ी शॉप है यार।